एक औसत मानव हृदय लगभग 75 बार प्रति मिनट धड़कता है और इस कम समय में आपके शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त प्रवाहित करता है। यदि यह मांसपेशी एक साथ गीले स्पंज की तरह सिकुड़ जाए, तो द्रव बुरी तरह मिल जाएगा और उल्टा बहने लगेगा। पूरा परिसंचरण तंत्र ठप पड़ जाएगा। इस मात्रा के द्रव को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए एक बिल्कुल सटीक हाइड्रोलिक अनुक्रम की आवश्यकता होती है। यह अनुक्रम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है और एसए नोड नामक एक अंतर्निर्मित विद्युत पेसमेकर द्वारा शुरू किया जाता है। स्क्रीन पर मानव हृदय का एक सरल 4 कक्षीय क्रॉस सेक्शन और एक डिजिटल टाइमर दिखाया गया है। यह समझने के लिए कि यह प्रणाली वास्तव में कैसे काम करती है, हम समय को धीमा करेंगे और केवल एक 0.8 सेकंड की धड़कन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। इस सूक्ष्म समय चक्र को समझने से पता चलता है कि शरीर घातक रक्त के उल्टे प्रवाह को कैसे रोकता है और आपको जीवित रखता है। घड़ी शुरू करते हैं। पहले 0.1 सेकंड को एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। ऊपर के एट्रिया अलिंद सिकुड़ते हैं और रक्त को नीचे की ओर धकेलते हैं। एवी वाल्व खुले रहते हैं और सेमिल्यूनर वाल्व बंद रहते हैं। चूंकि रक्त पहले से ही नीचे जा रहा था, यह संकुचन अंतिम 30% रक्त को वेंट्रिकल्स में भेजने का काम करता है। अब 0.40 सेकंड पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, जहां निचले मोटे कक्ष सिकुड़ते हैं। पहले 0.05 सेकंड को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस दौरान सभी वॉल्व बंद रहते हैं और अंदर दबाव तेजी से बढ़ता है। यह दबाव एवी वॉल्व को बंद कर देता है, जिससे पहला हृदय ध्वनि लब उत्पन्न होती है। इसके बाद दबाव से सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाते हैं और लगभग 70 मिलीलीटर रक्त धमनियों में तेजी से भेजा जाता है। इस मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यही बल आपके नाड़ी पल्स को उत्पन्न करता है। अब 0.40 से 0.8 सेकंड के बीच वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, जिसमें वेंट्रिकल्स आराम करते हैं। पहले 0.08 सेकंड में दबाव गिरता है और सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे दूसरी ध्वनि डब सुनाई देती है। अंतिम 0.32 सेकंड में वेंट्रिकल्स भरते हैं। एवी वाल्व फिर से खुलते हैं और रक्त बिना किसी मांसपेशीय संकुचन के आसानी से अंदर भर जाता है। हृदय अपने पूरे चक्र का आधा समय आराम में बिताता है। यह दर्शाता है कि विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संकुचन। जैसे ही टाइमर 0.8 सेकंड पर पहुंचता है, यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। अब इस प्रणाली की कुल क्षमता देखें। 70 मिलीलीटर स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा 75 धड़कन प्रति मिनट लगभग 5 लीटर प्रति मिनट। इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। त्वरित पुनरावृत्ति के लिए 0.1 सेकंड आर्ट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.4 सेकंड रिलैक्सेशन, ल्यूब एवी वाल्व बंद, डब सेमिल्यूनर